राधे राधे दोस्तों। तो अपन लोग दुर्गा सप्तशती 7 बुक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन ने यहाँ तक देख लिया था नरसिंह अवतार, है ना। वहाँ भी विष्णु ही थे नरसिंह अवतार। तो बुद्धि का तो खूब उपहास किया गया है ना, यहीं पर चल रहे थे, ठीक है। तो बुद्धि का तो खूब उपहास किया गया है ताकि बुद्धि अपनी औकात में रहे, बुद्धि को उसकी सीमाएं बताई जा सके, बुद्धि को बताया जा सके कि तुम जब तक अहम से संचालित हो रही हो तुम अहम के किसी काम नहीं आओगी। बुद्धि एक अच्छी सेविका है। वो अच्छी सेविका कब है? जब वो सही मालिक की सेवा करे। बस मालिक सही होना चाहिए, इससे तय हो जाता है कि सेवक सही है कि नहीं। मालिक अगर आत्मा है तो बुद्धि अच्छी सेविका है, और मालिक अहंकार है तो ये बुद्धि ऐसे करतूत ऐसे कर्तव्य दिखाएगी कि अहंकार को ही खा जाएगी। ना बचे मधुकैटभ, ना बचे हिरण्यकश्यप। बुद्धि से नहीं होता, ये बुद्धिजीवी होने से नहीं होता। अहम स्वच्छ होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। आम भाषा में कहें तो नीयत साफ होनी चाहिए ईमान पक्का होना चाहिए, सत्य निष्ठा होनी चाहिए, तब जाकर के बुद्धि काम आती है। नहीं तो बुद्धि से कुछ नहीं होता। प्रश्नकर्ता, ये जो आपने सीख दिया आखिर में कि स्तुति का अर्थ है आत्मज्ञान, तो सुरथ और समाधि दोनों प्रकृति को दोष दे रहे हैं। ये दोनों कह रहे हैं कि परिवार वालों और अन्य लोगों की वजह से हमें दुख है। आचार्य जी, हाँ, बहुत बढ़िया बात, और यह बात मेधा मुनि उनके मन से निकालेंगे। वो कह रहे हैं तुम जानते हो सब कुछ, तुम जानते तो सब कुछ हो। दोनों पढ़े लिखे हैं। विस्तार सप्तशती में दोनों का बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है। दोनों एक तरीके से समझ लो नायक हैं, सात्विक चरित्र हैं। दोनों समझदार भी हैं, दोनों सबके शुभेच्छु भी हैं। जिन्होंने इनको कष्ट दिया है ये उनका भी भला ही चाहते हैं, लेकिन दोनों ही स्वयं भी दुख में धंसे हुए हैं। दोनों में कहीं ना कहीं ये भाव आ गया है कि जीवन ही समाप्त कर देते हैं। हमने अच्छा किया और देखो दुनिया से हमें कितना कष्ट मिला। तो मेधा मुनि इनसे कह रहे हैं कि तुम फिर अभी जीवन को समझे नहीं हो, और नाहक ही तुम्हारा दावा है समझदारी का। तो अब ये बोलते हैं ना कि वैसे तो हम समझते हैं, तो मुनि तंज कस देते हैं, बोलते हैं तुम वैसे ही समझते हो जैसे ये मेरे सब चूहे बिल्ली जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये जितने समझदार हैं वैसी ही तुम्हारी बुद्धि है समझदारी की। असली ज्ञान तब है जब आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान नहीं है तो बाकी सारा तुम्हारा ज्ञान दो कौड़ी का है। प्रश्नकर्ता, वो तो मेधा मुनि ने थोड़ा सम्मान रख लिया कि कम से कम पशुओं के स्तर पर आ गए, नहीं तो उनसे भी, आचार्य जी, नहीं तो उनसे भी नीचे। प्रश्नकर्ता, धन्यवाद आचार्य जी। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि दुर्गा सप्तशती में ये कहने की चेष्टा की गई है कि सप्तशती में वो बल है कि वो पशु को भी चैतन्य बना दे, या ऐसे कह सकते हैं कि साधु संगत में, ऋषि की संगत में वो बल होता है कि उसके सामने अगर जानवर भी बैठ जाए तो जानवर भी चैतन्य हो जाएगा। जैसे भी समझना चाहो समझ लो। प्रश्नकर्ता, नमस्ते आचार्य जी। जैसा कि आज सप्तशती के प्रथम अध्याय में मुनिवर कथा बताते हैं राजा और वैश्य को, तो कथा का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि भगवान विष्णु सोने चले गए। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है तो उसमें हमें भगवती माया, महामाया की शक्ति का एक तरह से वर्णन दिखता है कि वो सुला भी सकती हैं और फिर विध्वंस भी कर सकती हैं। एक पक्ष तो ये दिखता है कि सारी शक्ति महामाया के पक्ष में है, और दूसरा पक्ष ये दिखता है जैसा आप भी बताते हैं। और यहाँ पर मुनिवर के आश्रम में जो पक्षी थे उनके बारे में भी बताया गया है। उन्होंने चुनाव किया है, बस उठ कर के नहीं भागना है, बस बैठे रहना है। तो
एक तो मनुष्य मात्र का चुनाव है। जैसे भगवान विष्णु की ही बात लें, भगवान विष्णु का चुनाव है कि नहीं सोना है, और भगवती जी की शक्ति है कि सुला देना है। तो इसमें शंका ये है कि जो उनके सोने की घटना है, इसमें किसका हाथ है? आचार्य जी, आप ही के भीतर कोई है जो आपको जगाने के लिए प्रेरित करता है, और आपके ही भीतर कोई है जो आपको सुला देना चाहता है। जो आपको सुला देना चाहता है वो ये शरीर है। माँ, जो माँ से मिला है ना, माँ से, वो आपको सुला देना चाहता है, और सुला ही देगा। माँ ही जीतेगी। माँ जब भगवान विष्णु से जीत गई तो सबसे जीतेगी। ये शरीर मतलब उसके ऊंचे से ऊंचे इरादों को परास्त कर देगा। आपका जो शरीर है वो आपकी अच्छी से अच्छी नीयत को हरा देगा। आपकी सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भावना सब हार जाएंगे। आपके शारीरिक जोर के आगे जो शारीरिक वृत्ति है वो बिल्कुल भारी पड़ेगी। आप हो चाहे भगवान तुल्य ही क्यों ना हो, एक ही तरीका है इस शारीरिक वृत्ति को अपने पक्ष में कर लेने का। इसको जान लो। इसको जानने को ही कहते हैं माँ का दर्शन। माया का दर्शन ही माँ का दर्शन है। अपनी ही माया का दर्शन माँ का दर्शन है। नहीं तो आपके फिर कह रहा हूँ, आपके सुंदरतम और सर्वोत्तम इरादे भी आपकी ही देह से परास्त हो जाएंगे। आप चाहते रहोगे बहुत ऊंची बात। आप कहोगे आचार्य जी आज गीता